क्या कॉकटेल्स में फ़ायदा नहीं होता? अगर होता है तो कितना होता है? और अगर नहीं होता तो क्या करें? कॉकटेल रखना छोड़ दें? आपने कॉकटेल क्यों रखे हुए हैं? आपको कितना फ़ायदा होता है? इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको दूंगा आज इस वीडियो में कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कॉकटेल ख़त्म कर देने चाहिए? आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँगा। जैसे कोई सवाल करता है कि क्या कॉकटेल में फ़ायदा है। देखें, कॉकटेल में फ़ायदा तब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा हों, 30-40 पेयर हों, और उसमें से अगर 20 भी ब्रीड कर रहे हैं। अगर आपके पास 40 पेयर हैं और 20 ऐसे हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रेशो है। इस तरह रख के आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इनसे जिस तरह के पैसे आप कमाएंगे वो बहुत ही नॉर्मल होंगे, आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। मतलब कॉकटेल की जो कमाई है वो माहाना नहीं होती, बल्कि तकरीबन सालाना कह लीजिए आप। वो इतनी होती है कि आपका थोड़ा बहुत हाथ बंट जाएगा, यानी कि आपके जो घर में जो ख़र्चा है, जो आप घर में जो आपका पैसा इस्तेमाल होता है, उसमें आपका हाथ बंट जाएगा। कुछ पैसे आपको यहाँ से मिल जाया करेंगे, कभी कभी सरप्राइजिंगली अचानक बड़ा अमाउंट मिल जाया करेगा। लेकिन आप ऐसे सेटअप पे डिपेंड नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं। कॉकटेल का पेयर जो है वो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 6,500 से शुरू होता है और 15,000 तक में एक इकॉनमी कॉकटेल आ जाता है। अगर आप बात करें एमरल्ड की या एग्जीबिशन की, मैं अभी उनकी बात ही नहीं कर रहा, वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। तकरीबन 35,000 40,000 तक के भी पेयर हैं उसमें, 30,000 तक के भी पेयर हैं, 40,000 के भी हैं, 50 के भी हैं, 60 के भी हैं, 2.5 लाख रुपए के पेयर भी हैं कॉकटेल्स के अंदर। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम एक आम आदमी की हैसियत से, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरी पहुँच तक है। हम 6,500 रुपये से लेके 15,000 तक के कॉकटेल रखते हैं और इससे हमें क्या होता है, कुछ थोड़ी बहुत आमदनी आ जाती है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि क्या मेरा पूरा सिस्टम इन कॉकटेल से चल रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कॉकटेल से जो आने वाली आमदनी है मैं उस पर डिपेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी आमदनी है जिसको हवाई आमदनी कहा जाता है। कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप उम्मीदें बांधते हैं, अपने लिए मसला पैदा करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो फिर करना क्या है? कॉकटेल दफ़ा कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं रखना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ज़ाती मसला है कि आप कॉकटेल रखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। ये आपका अपना मसला है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के पास 5-10 जोड़े होने चाहिए। चाहे आपके पास बकरों का सेटअप लगा हुआ हो, भैंसों का लगा हुआ हो, लव बर्ड का लगा हुआ हो, जिस चीज़ का भी लगा हुआ हो, तो ये एक वैरायटी है। क्राउन इनके सर पर है, खूबसूरत हैं, ब्रीड करें ना करें, हॉबी के लिए भी होने चाहिए। और जब आप कोई भी चीज़ आप हॉबी के लिए रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रीड कर ही जाती है, क्योंकि ब्रीड तो हर परिंदा कर ही देता है अगर सेहतमंद है तो। अब बात करते हैं जी कि एहसन भाई आपने कॉकटेल क्यों रखे हुए हैं? मैंने कॉकटेल इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही इनसे ली थी और मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, बहुत चीज़ें सीखी हैं, मैंने इसलिए रखे हुए हैं ये। अब एक और सवाल खुद से पैदा करने की कोशिश करते हैं, कॉकटेल का ख़र्चा कितना है? सबसे ज़्यादा जो ख़र्चा आता है ना पालने में, मतलब अपनी जेब से पल्ले से भी डालना पड़ता है, वो कॉकटेल है। कॉकटेल में फ़ायदा कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बाजरा नहीं खाते, तो इनके ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें खाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। कैनरी सीड हो गया, बारीक कंगनी हो गई, लाल कंगनी हो गई, जई हो गई, ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं और ये वही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाजरा कभी नहीं खाते, अगर आप डालेंगे तो खा लेंगे, लेकिन ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है इनमें। अब मैंने इनको इसलिए रखा हुआ है, एक तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, दूसरी बात ये कि बहुत लविंग बर्ड है, हम हैंड फीड पे बच्चे उठाते हैं, तो इनके बच्चे हैंड फीड वाले बहुत अच्छे पैसों पे चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी रिसर्च जो है वो कॉकटेल पर रही शुरू से, तो मैंने इनको कंटिन्यू करके रखा है और अब मैं सेटअप को बढ़ा रहा हूँ। अब एक और सवाल पैदा करते हैं कि क्या मैं आगे जाके कौन कौन से बर्ड रखूँगा। आगे जाकर मेरा इरादा है कि मैं कॉर्नियोर पैरट्स रखूँगा, कॉर्नियोर पैरट्स, लव बर्ड्स, ये मैं रखना चाहूँगा आगे आने वाले वक्तों में। मेरे प्लानिंग है कि मैं अपने कॉकटेल्स को बढ़ाऊँ, थोड़े से पेयर और ऐड करूँ, जो ब्रीड कर रहे हों वो रख लूँ मैं, बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा पीसेस हैं तो वो मैं सेल परचेज़ करता रहता हूँ।
मेरे पास से लोग ख़रीद कर ले जाते हैं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहे होते हैं या जो ब्रीड आ रही होती है, लोग मुझसे पूछते हैं और जब चीज़ अवेलेबल होती है तो मैं उनको दे देता हूँ। मैं इनको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और कुछ लव बर्ड्स लेकर आऊँगा महंगे वाले, और साथ ही साथ कॉर्नियोर पैरेट्स का एक सेटअप लगाऊँगा। ये मेरा आने वाले वक्त के लिए एक छोटा सा कह लीजिए कि प्लानिंग है, बशर्ते ज़िंदगी। आप बड़े बड़े हम लोग दावे कर देते हैं, अल्लाह से डरते नहीं हैं। हमेशा कोई भी बात करें तो ये कह दें कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि दावा करना अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं ये कह दूं कि कल तो भाई ये काम हो ही जाएगा और फिर कल ही रुकता है वो काम। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाले वक्त में आपके पास आपका बजट, आपका टाइम कैसा होगा, आपको नहीं पता होता। सो गाइज़, आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं। अगर आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए किसी भी बर्ड के लिए तो वो आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। तरीका क्या है ऑर्डर करने का, BM लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।